हेलो दोस्तों, आज हम लोग गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन टॉपिक से कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने पहले सीख रखा है कि किसी भी गोली पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र होता है n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर, या फार्मूला होता है 1n2 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1n2 माइनस 1 बाई आर। इन पे हम कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे देखेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें लिखा हुआ है, एक चित्र दे रखा है। प्रश्न में बताया इन्होंने कि चित्र में कांच का एक ये बेलनाकार छड़ है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। छड़ के एक सिरे को, ये जो छड़ का ये वाला सिरा है, इसको अर्धवृत्ताकार काट दिया गया है जिसकी त्रिज्या 2.0 सेंटीमीटर है। इस गोलाकार पृष्ठ के ध्रुव P से बाईं ओर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु वस्तु O स्थित है। प्रश्न में कह रहे हैं हमसे इसकी प्रतिबिंब की स्थिति बताओ कि I की P से दूरी कितनी होगी। तो हम लोग यहां पे अगर देखें तो हमें इन्होंने दे क्या रखा है, गिवन प्रश्न में इन्होंने दिया कि इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो 1.5 है। कांच का अपवर्तनांक की बात करें तो इसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं या वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक भी कह लेते हैं। इट मीन्स ये ANG। यहां से प्रकाश की किरण चलती है और गोलीय पृष्ठ पर पड़ती है। इस गोलीय पृष्ठ की इन्होंने त्रिज्या दे रखी है, कैपिटल R इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज का हमें ध्यान देना है, ये जो गोलीय पृष्ठ है इसकी त्रिज्या, इस तरह से देखो आप तो गोला ऐसे बन रहा है, यानी गोला इधर कंप्लीट होगा, इसका केंद्र बाईं ओर आएगा, तो ध्रुव के बाईं ओर नापी गई दूरियां हम जनरली ऋणात्मक लेते हैं, या आप ये समझ लो प्रकाश के चलने के विपरीत नापी गई दूरियां हम ऋणात्मक लेते हैं। प्रकाश O से इधर आ रही है, हम P से बाईं ओर दूरी नापना चाहते हैं, इसकी वक्रता त्रिज्या, तो वो हम ऋणात्मक लेंगे, तो R की वैल्यू लेंगे -2.0 सेंटीमीटर। इस ध्रुव P से वस्तु की दूरी हमें दे रखा है इन्होंने, U इज इक्वल टू, ये जो U इन्होंने दिया वो प्रकाश के चलने के विपरीत दिशा में हमने नापी है, क्योंकि प्रकाश O से दाईं ओर चल रहा है, तो ये भी ऋणात्मक लेनी पड़ेगी, -12 सेंटीमीटर। पूछ रहे हैं कि ध्रुव से I की दूरी क्या होगी, V कितनी होगी। हम जानते हैं गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र होता है 1n2 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1n2 माइनस 1 बाई आर से। इस सूत्र में हम मान रखते हैं, तो 1n2, 1 वह माध्यम लेते हैं जिससे प्रकाश चलती है, 2 जिसमें प्रकाश जाती है। यहां पे अगर ध्यान से देखें तो प्रकाश कांच से निकल के वायु में जा रही है। इट मीन्स पहला माध्यम हमारा कांच होगा और दूसरा माध्यम हमारा वायु होगा, तो हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा GNA। पहला माध्यम कांच से प्रकाश चल रही है, वायु में जा रही है, GNA बाई V माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू GNA माइनस 1 बाई R। सारी वैल्यूज पुट करते हैं। यहां पे देखें तो हमें ANG पता है कितना, 1.5। 1.5 का मतलब 3/2, 3/2 रख लिया। अगर बेटा ANG 3/2 है, तो अगर हम GNA यहां पे निकालना चाहें तो हमने पढ़ा था कि ANG और GNA
रेसिप्रोकल होते हैं, यानी इसका उल्टा 2/3 ये हो जाएगा। तो एट द प्लेस ऑफ GNA वी विल यूज 2/3, पुट द वैल्यू विथ इट्स साइन। तो 2/3/V minus 1/U, the value of U is -12 is equal to 2/3 minus 1 by R. The value of R is -2. Solve it. 3 आ जाएगा नीचे, तो 2/3V, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1/12 इज इक्वल टू, यहां एलसीएम लेंगे, 3 1 जा 3, 2 माइनस 3 आएगा, देखो 2/3 माइनस 1, एलसीएम आएगा 3, 3 डिवाइडेड बाई 3 1, दैट इज 2, इसके बटे कुछ नहीं, यानी 1 ले सकते हैं, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3, यानी ये आ जाएगा -1/3, यानी यहां पे -1/3 बाई -2। इस 1/12 को राइट साइड लेके चलते हैं, तो 2/3V इज इक्वल टू, बेटा ये माइनस से माइनस डिवाइड हो जाएगा, 1/3 है आ जाएगा नीचे, तो 1/2 इंटू 3, दैट इज, देखो 2 इंटू 3 आएगा नीचे, और 2 इंटू 3 का मतलब होता है 6, ये 1/12 राइट साइड जाएगा, तो -1/12 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है, ये आ गया 2/3V इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम हो गया 12, 6 से 12 को डिवाइड करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 टाइम में डिवाइड होगा, उसका ऊपर मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 12 से 12 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम में डिवाइड होगा, उसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो 2/3V इज इक्वल टू 1/12। हमें V की वैल्यू चाहिए, तो यहां से 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लें और 2 का नीचे, तो 1/V इज इक्वल टू 3, देखो यार 3 डिवाइड कर रहा है तो इधर मल्टीप्लाई करेगा, और इधर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर डिवाइड करेगा, तो 2 इंटू 12, 3 से 1 टाइम में, 3 से 4 टाइम में, 1/V इज इक्वल टू 1/4 2 जा 8, दोनों को रेसिप्रोकल कर ले, तो V इज इक्वल टू आ गया 8 सेंटीमीटर, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वह दूसरे पृष्ठ के दाईं ओर 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के गोले में वायु का बुलबुला केंद्र से बाईं ओर 1 सेंटीमीटर की दूरी, यानी प्रश्न में कह रहा है कि एक कांच का गोला है, एक कांच का गोला है, चलो कांच का एक गोला बना लिया, कह रहा है कांच का गोला जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसका ये केंद्र मान लिया, इसकी कह रहा है त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो हम व्यास बना लेते हैं इसका, पहले ये हमने बना लिया इसका व्यास, क्लियर, ये इसका केंद्र मान लिया, केंद्र C, एक पृष्ठ एक ध्रुव मान लिया ये P1, एक ध्रुव मान लिया ये P2, इसकी त्रिज्या इन्होंने दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर ले लिया। प्रश्न में कहा कि बुलबुला केंद्र से बाईं ओर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये केंद्र, ये बाईं ओर हुआ, इससे बाईं ओर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यहां पर एक वायु का बुलबुला है, मान लेते हैं एट अ पॉइंट O, C से इसकी दूरी प्रश्न में कह रखी है इन्होंने 1 सेंटीमीटर है, चलो ये हमें मिल गया, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु का एक बुलबुला है, कह रहे हैं व्यास की दिशा में दूरस्थ पृष्ठ से, अब आप ध्यान से देखो, तो बुलबुला अगर इधर है तो P1 से देखेंगे तो नजदीक वाला पृष्ठ होगा, और P2 से देखेंगे तो ये दूरस्थ बिंदु होगा, कह रहे हैं दूरस्थ पृष्ठ से देखने पर बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, यानी हमें देखना है P2 से, कौन से पॉइंट से देखना है, P2 से, इधर हमारी आंख, ऐसे समझना है,
तो एक प्रकाश की किरण तो O से चली जो C से होते हुए जा रही है। हमने सीखा था कि पृष्ठ पर अभिलंबोत अगर प्रकाश की किरण पड़े तो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। ये देखो कांच का गोला वायु में जा रही है लेकिन पृष्ठ पे अभिलंबोत पड़ी, क्यों? क्योंकि इसके केंद्र से आ रही है, केंद्र से आने वाली रेखा पृष्ठ पे सदैव अभिलंबोत होती है, तो ये अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी, सीधे चली जाएगी। एक दूसरी किरण हम डालते हैं, मान लेते हैं वो इधर कहीं जा रही है। अगर हमें किरण आरेख बनाना होता तो हम ऐसे ही बनाते। एक दूसरी किरण ऐसे यहां पे पहुंची, थोड़ा सा और दूर कर लेते हैं जिससे इमेज बनाना हमारे लिए आसान होगा। ये एक दूसरी किरण ऐसे चली, ये अपवर्तन के पश्चात कहां जाएगी? तो हमने पढ़ा है कि सघन से विरल में जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात अविलंब से दूर हटती। तो चलो, ये प्रकाश की किरण जो है यहां से बाहर जाती, यहां से सीधे बाहर जाती, लेकिन सीधे न जाके कांच से वायु में जा रही है तो अविलंब से दूर हटेगी, यानी इससे दूर हट जाएगी। सीधे न जाके इधर कहीं जाएगी, इधर चली जाएगी। अपवर्तन के बाद दो किरणें, एक ये मिली एक ये मिली, यहां से दोनों चली थी। अपवर्तन के बाद ये दोनों किरणें कहीं मिलेंगी नहीं, ये इधर जाएगी ये इधर जाएगी, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो अपवर्तित किरणों को हम पीछे बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें जहां पे एक दूसरे से मिलेंगी, जैसे इसको हमने पीछे बढ़ाया, पीछे डॉटेड लाइन से बढ़ा लेते हैं तो ये यहां पे मिलेगी, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहां बनेगी, यानी हमें प्रतिबिंब यहां पे दिखाई देगा। खैर प्रश्न में किरण आरेख बनाने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि कहां पे बनेगा स्थिति बताओ। तो ये क्लियर हो गई। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो ऐसे ही देख के पता चल गया कि त्रिज्या 3 1 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर बनेगी। खैर प्रश्न को हल करते, तो गिवन क्या है सबसे पहले ये नोट कर लेते हैं। गिवन है n इज इक्वल टू 1.5, n मतलब an g, 1.5 मतलब 3/2, तो हम लोग निकाल लेते, चलो 3/2। इसके बाद पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r बराबर दे दी है कितनी? 3 सेंटीमीटर। ये मॉडुलस में हमने लिख लिया, प्लस माइनस जैसा होगा हम यूज कर लेंगे, लिखते हैं। तो P2 से देखा जा रहा है, तो P2 से देखने पर U वस्तु की दूरी। अब जरा ध्यान से देखो, प्रकाश यहां पे O से इधर आ रही है, O से इधर आ रही है, और हम लोग इससे राइट साइड जा रहे हैं, यानी प्रकाश के चलने के विपरीत जा रहे हैं, तो दूरियां ऋणात्मक लेंगे। हमें P2 से वस्तु की दूरी निकालनी है, वस्तु ये P2 से केंद्र की दूरी यानी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, और केंद्र से वस्तु की दूरी 1 सेंटीमीटर है, यानी P2 से इसकी दूरी हो गई 4 सेंटीमीटर। चूंकि दूरी प्रकाश के चलने के विपरीत नापी गई तो माइनस ले लेंगे, ठीक है। अब लिखते हैं अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र, गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र होता है 1n2/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1n2 माइनस 1/r। इस सूत्र से 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, पहला माध्यम जहां से प्रकाश चलती है, दूसरा जिसमें प्रकाश जाती है। यहां पे प्रकाश जो है वो चल रही है, कांच से जा रही है वायु, यानी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे GNA बाई V माइनस 1/u, u की वैल्यू आएगी कितनी? -4 इज इक्वल टू GNA -1/r, r की वैल्यू आएगी, अब r P2 के लिए r, तो r मतलब पृष्ठ से केंद्र की दूरी, ये भी बाई ओर नापी जा रही है या प्रकाश के चलने के विपरीत नापी जा रही है, तो ये भी निगेटिव होगा, -3। GNA, ANG की वैल्यू दे रखी है 3/2, तो GNA चाहिए, GNA तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/3। यहां पे ये हो गया 2/3 टोटल बाई V माइनस माइनस प्लस 1/4 इज इक्वल 2/3 माइनस 1/-3, 3 आएगा नीचे, यहां पे 3 आ जाएगा नीचे, 2/3V प्लस 1/4 इज इक्वल टू, ऊपर एलसीएम लिया 3, 3 1 जा 3, 2 माइनस जस्ट पिछली वाले क्वेश्चन की तरफ 2/3 माइनस 1, एलसीएम लिया 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा तो 2,
बाई कुछ नहीं है, 1 है, डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई, यानी -1/3। तो -1/3/-3 सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 को राइट साइड ले जाएंगे, इधर बच जाएगा 2/3v इज इक्वल, यहां पे माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, 3 आएगा नीचे तो 1/9। 1/4 इधर पॉजिटिव है, राइट साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -1/4। 2/3v इज इक्वल टू एलसीएम 9 4 36, 9 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई 9। तो 2, अच्छा इनको उधर ले चलते हैं राइट साइड, तो 1/v इज इक्वल टू माइनस करेंगे -5/36, 3 डिवाइड कर रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, 2 मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड करेगा, यानी हमें मिल गया 1/v इज इक्वल टू -5 3 जा, या 3 से इसको काट लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 12, कितना हो जाएगा 5/24। रेसिप्रोकल कर लेंगे तो v इज इक्वल टू v/1, रेसिप्रोकल करेंगे तो v/1 इज इक्वल टू -24/5, -24/5 डिवाइड कर लेते हैं, इधर हो गया v इज इक्वल टू -24 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 5 4 जा 20.4 बचा 8, इतना सेंटीमीटर। निगेटिव बता रहा है कि पृष्ठ से बाईं ओर बनेगा, यानी दूरस्थ पृष्ठ से बाईं ओर, दूरस्थ पृष्ठ से बाईं ओर 4.8 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। इट्स योर आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्लास्टिक के अर्धगोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यह चित्र इन्होंने दे रखा है और कहा कि यह प्लास्टिक का अर्धगोला है, यह समतल पृष्ठ है और ये गोली पृष्ठ अर्धगोला है, इसके पदार्थ का अपवर्तनांक दे दिया। तो हम लोग नोट आउट कर लेते हैं कि अपवर्तनांक कितना है। अपवर्तनांक मतलब वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.6 है। अच्छा, वायु के सापेक्ष 1.6 है, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1.6 को बाई 1, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा 16/10, यानी 2 से 8 बार में और 2 से 5 बार, यानी 8/5 ये हो जाएगा। ANG बराबर 8 ANG बराबर जो भी ग्लास है उसका अपवर्तनांक कितना है। तो अगर मुझे GNA चाहिए तो GNA कितना हो जाएगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल। ANG अगर 8/5 है तो GNA क्या हो जाएगा 5/8, क्यों, क्योंकि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी थी। ANG इज इक्वल टू, हमने प्रूफ करा है 1/GNA, यानी ANG का रेसिप्रोकल GNA, GNA का रेसिप्रोकल ANG। ठीक, हमने इतना कर लिया। अब कह रहा है पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट कि जब इसे समतल पृष्ठ से देखा जाता है, ये बिंदु वस्तु O है, प्रश्न में कहा इन्होंने भीतर एक बिंदु स्रोत O स्थित है, O के प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है इसकी। कब, जब समतल पृष्ठ से देखा जाता है, यानी प्रकाश इससे कहां चलेगी, समतल पृष्ठ की ओर। ध्यान से समझना, प्रकाश इससे बाहर चलेगी, समतल पृष्ठ से बाहर निकलेगी। हम लोग इधर से इसको देखना चाहते हैं, तो हमारा पृष्ठ कैसा है, समतल। तो समतल पृष्ठ के लिए, समतल पृष्ठ के लिए अगर बात करें तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इन्फिनिटी। समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इन्फिनिटी होती है। समतल पृष्ठ से वस्तु की दूरी की बात करें तो चित्र में कहा कि ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अच्छा, हम ध्रुव से दूरी नापेंगे, O ध्रुव के दाईं ओर है, लेकिन प्रकाश ध्रुव से बाईं ओर जा रही है, यानी हम प्रकाश के चलने के विपरीत चल रहे हैं, तो हम ये निगेटिव लेंगे -4। अच्छा, कुछ बच्चे भ्रम में रहते हैं, उन्होंने रट रखा है कि ध्रुव के दाईं ओर की दूरियों को धनात्मक लिया जाता है। नहीं, लिया जाता है उस केस में जब प्रकाश हमारी बाएं से दाईं ओर चल रही होती है, लेकिन यहां प्रकाश दाएं से बाईं ओर आ रही है, तो प्रकाश के चलने के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां
ऋणात्मक लेते हैं, तो u को हमने ले लिया -4 सेंटीमीटर। अब अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र, गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र होता है 1n2 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1n2 माइनस 1 बाई आर। यहां पे 1n2 पहला माध्यम जिससे प्रकाश चलती है, प्रकाश चल रही है, कांच से जा रही है वायु में, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बटे वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू जी एन ए माइनस 1 बाई आर। वैल्यू पुट करेंगे, जीएनए की वैल्यू हमने निकाल रखी है 5/8, इट इज 5/8 बाई वी माइनस 1 बाई यू की वैल्यू -4 है। जस्ट अ मिनट, ठीक है, देख रहा था कि नीचे दिख रहा है कि नहीं। 5/8 बाई वी माइनस 1 बाई -4 है इज इक्वल जीएनए की वैल्यू 5/8 -1 बाई आर की वैल्यू इन्फिनिटी। अब यहां पे अगर ध्यान से देखा जाए तो 5/8 8 आ जाएगा नीचे, तो 5/8 वी माइनस माइनस प्लस 1/4 इज इक्वल, यहां पे जो भी टर्म है उसको जीरो से डिवाइड किया जा रहा है, सॉरी इन्फिनिटी से डिवाइड किया जा रहा है। हमने जान रखा है कि किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करने पे वो जीरो हो जाता है। किसी दिन मैं ये इस पे वीडियो बनाऊंगा कि किसी भी टर्म को इन्फिनिटी से डिवाइड करने पे वो जीरो क्यों होता है। खैर अभी के लिए याद रखोगे आप, 1/4 को उधर ले जाएंगे तो 5/8 वी इज इक्वल टू माइनस 1/4। हमें v की वैल्यू चाहिए, तो 1/v इधर रखें माइनस 1/4, 8 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई करेगा 8, 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर 5 डिवाइड करेगा, 4 2 जा 8, 1/v इज इक्वल टू माइनस 2/5। तो रेसिप्रोकल करेंगे इसका, तो v इज इक्वल टू माइनस 5/2, v इज इक्वल टू -2.5 सेंटीमीटर। कह रहा है -2.5 सेंटीमीटर। अच्छा, हम देख कहां से रहे थे, P1 से, P1 से, और दूरी आ रही है निगेटिव, इन्हीं प्रकाश के चलने के विपरीत दिशा में। अतः समतल पृष्ठ से 2.5 सेंटीमीटर अंदर, क्योंकि इसके दाईं ओर ही नापना पड़ेगा, अंदर। अच्छा, इधर बनेगा, प्रकाश इससे बाहर जा रहा है तो जाहिर सी बात है आभासी बनेगा, आभासी। किरण आरेख आप अपने से बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट डे इसको बता दूं। वीडियो को पुश करके इसे आप नोट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट इन्होंने कहा, सेकंड पॉइंट में कहा कि अगर गोलीय पृष्ठ से देखें तब क्या होगा, यानी अब की बार ये P2 से देखना चाहते हैं। कहां से, P2 से। तो P2 से देखेंगे तब भी वस्तु की दूरी 4 ही है। अब P2 से देखेंगे मतलब इधर हमारी आई होगी, इधर आई होगी, यानी प्रकाश इधर से इधर चलेगा, प्रकाश इधर से इधर चलेगा तो पोल के बाईं ओर की दूरियां नेगेटिव, दाईं ओर की दूरियां पॉजिटिव, इसे हमें ध्यान देना है। तो गोलीय पृष्ठ के लिए, गोलीय पृष्ठ के लिए बात हम गोलीय पृष्ठ के लिए करें तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, होगी तो 4 ही सेंटीमीटर, लेकिन ध्रुव P2 के बाईं ओर नापेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, -4 हो जाएगी। U इसके लिए भी वही सेम चीज, पोल से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो -4 सेंटीमीटर। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र क्या, वही सेम चीज, 1n2 बाई वी, 1n2 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1n2 माइनस 1 बाई आर से। यहां पे 1 पहला माध्यम ग्लास, दूसरा एयर, ग्लास से एयर में जा रहा है तो हो जाएगा जी एन ए बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू जी एन ए, अच्छा ठीक, -1 बाई आर, सबकी वैल्यू रख देते हैं। जी एन ए की वैल्यू हमें मिली कितनी, 5/8,
u की वैल्यू हमें पता है कितनी, -4। देखो u की वैल्यू -4, r की वैल्यू हमें पता है कितनी, -4, gna की वैल्यू हमें पता है कितनी, 5/8। ये हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 5/8 v माइनस माइनस प्लस 1/4 इज इक्वल 8। अब ये हमारा क्या है, 5/8 माइनस 1, एलसीएम हो जाएगा 8। 8 से डिवाइड करोगे 1 टाइम में, 1 का मल्टीपल 5 में 1, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हो, 1 से डिवाइड करोगे 8 आएगा, 8 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, यानी आ जाएगा -3/8। तो ये हो गया -3/8 बाई -4। सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहां पे 5/8v प्लस यह है ही, इसको राइट साइड ले चलते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखो, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 8 आएगा नीचे, तो ये आ जाएगा 3/32। 8 आएगा नीचे, 8 4 जा 32, 1/4 जाएगा इधर, तो -1/4। इधर क्यों प्लस था, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 5/8v इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम 32, 32 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3, 4 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 का ऊपर मल्टीप्लाई 8। 5/8v इज इक्वल टू, माइनस करेंगे -5/32, 1/v इज इक्वल टू, ऊपर 5 मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड करेगा, -5/32 इंटू 8 जाएगा ऊपर, इधर डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई करेगा बाई 5, 5 से 5 1 टाइम में कट जाएगा, 8 से ये 1 टाइम में, 8 से ये 4 टाइम, यानी 1/v इज इक्वल टू -1/4, यानी v इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। कहीं ना कहीं तो गलत हो गया, कहीं गलत हो गया, जल्दी से चेक कर लेते हैं। 5/8, 1/4, 5/8, ठीक है। यहाँ पे 5/8 प्लस हो गया ये 8 -3/4/4, यहाँ भी ठीक है। यहाँ, अच्छा यहाँ पे गलत हुआ, यहाँ पे देखो, आप ऑलरेडी 3 था ना, ऑलरेडी 3 था, ठीक, यहाँ से गलत, सॉरी। एलसीएम क्या आया, 32, 32 डिवाइड करोगे 1 टाइम में तो 3 ही आएगा, ओह 8 ही आएगा, सही तो था, 5/32। अच्छा देखो कहाँ गलत हुआ है, प्रश्न में इन्होंने कहा कि गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ये तो ध्रुव से इसकी दूरी 4 थी, त्रिज्या कितनी है 8, बाईं ओर इसको लेंगे 8, ये हुआ 8, ये 8 होगा, ये हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। अब ये नीचे आएगा तो 8 8 जा 64 हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 64। जब एलसीएम 64 हुआ, डिवाइड किया तो आ गया ऊपर 3 1 टाइम में, 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, 60। अब ठीक, ये हमें क्या मिला, 3 माइनस 16 यानी -13/64। सॉल्व करते हैं, 1/v इज इक्वल टू -13/64। 8 डिवाइड कर रहा था, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, 8 से ये 8 टाइम में कट जाएगा, 8 8 जा 64, 1/v इज इक्वल टू -13/40। अगर हमें v की वैल्यू चाहिए तो रेसिप्रोकल लेंगे इसका, v/1 इज इक्वल टू -40/30, 40/30। तो v की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट तो नहीं, अप्रॉक्स आ जाएगी, -13 3 जा 39, 13 3 जा 39, यानी अप्रॉक्स कह लें 3.1 सेंटीमीटर। निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये भी पोल के बाईं ओर, तो कह लेंगे अतः क्या कहा बेटा, अर्धगोले के भीतर, अर्धगोले के भीतर, अर्धगोले के भीतर P2 से, जो ध्रुव हमने बनाया है P2 से 3.1 सेंटीमीटर अंदर,
प्रतिबिंब बनेगा। थैंक यू। अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे।